नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनना और पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक सुख और संतान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त के घर में अक्षय लक्ष्मी के रूप में वास करती हैं। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। धर्म की पावन जहाँ प्रातः काल मंदिर की घंटियों की आवाज से वातावरण को दिव्यता भर जाती, वहीं एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था। उस राज्य का नाम था आनंदपुर। वहाँ के राजा धर्मकेतु न्याय प्रिय, सत्यवादी और भगवान माता लक्ष्मी के थे अनन्य। उनकी रानी सुरमला अत्यंत करुणामयी, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन देखने वाले यही कहते थे कि एक आदर्श जीवन है। राज्य में धन था, वैभव था, सुख था, चारों ओर हरियाली थी, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उस महल में एक दुख था जिसे कोई देख नहीं पाता था। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, परंतु महल की गोद आज भी सूनी थी। रानी की बाहें आज भी एक शिशु को अपने गले लगाने के लिए तड़प रही थी। राजा की आंखें आज भी उस क्षण की इच्छा कर रही थी जब कोई नन्हा बालक उन्हें पिताश्री कहकर पुकारे। हर वर्ष आशा जन्म लेती और हर वर्ष टूट जाती। धीरे धीरे पूरा राज्य पीड़ा को महसूस करने लगा। दरबार के वृद्ध मंत्री चिंतित थे। सेनापति सोचता, यदि भविष्य में राजा का उत्तराधिकारी न हुआ तो राज्य का क्या होगा। प्रजा भी मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु हमारे रानी की गोद भर दो। किंतु नियति ने जैसे कोई कठोर खेल खेल रखा हो। एक दिन संध्या का समय था। महल की ऊंची छत पर रानी सुरमला अकेली बैठी। दूर आकाश में पक्षियों के झोंके अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। हर माँ अपने बच्चे को पंखों में समेट रही। रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे विधाता, मेरे साथ ऐसा है क्यों? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? क्या मैंने कभी किसी भूखे को भोजन देने से मना किया? क्या मैंने कभी किसी साधु का अपमान किया? फिर मेरी गोद सूनी क्यों है? इतना कहते ही उसकी आवाज रोने में बदल गई। आंसू उसके गलों पर बहते रहे। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे दंड दे, लेकिन मुझे माँ कहकर पुकारने वाला एक बच्चा दे दो। मैं अपने महल का सुख नहीं चाहती, मैं आभूषण नहीं चाहती, मुझे केवल एक बार अपनी गोद में अपने बच्चे को सुलाने का सुख दे। रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय राजा धर्मकेतु वहाँ पहुँचे। उन्होंने रानी को रोते देखा तो उनका हृदय भी टूट गया। राजा धीरे से बोले, रानी स्वयं को इतना कष्ट मत दो। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से राजा की ओर देखा। महाराज, मैं आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, मैं इस राज्य की सबसे अभागी स्त्री हूँ। राजा ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन का सम्मान हो, तुम्हारा दुख ही मेरा दुख है। लेकिन राजा के शब्द के पीछे उनका दर्द रानी साफ देख रही थी। उस रात महल में 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन राजा और रानी आंखों से नींद कोसों दूर थी। राजा अपने कक्ष में बैठे भगवान शिव की प्रतिमा के सामने मौन थे। उन्होंने धीरे से कहा, भोलेनाथ, यदि मेरी ये परीक्षा है तो मैं सह लूंगा, पर मेरी रानी का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता, उसकी मुस्कान लौटा दो। उधर रानी माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठी, उनके आंसू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर रहे थे। वह कहने लगी, हे माँ लक्ष्मी, हर स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका मातृत्व होता है। मुझसे ये श्रृंगार क्यों छीन लिया? क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? क्या मैं जीवन भर दूसरे के बच्चे को देखती रोती रहूंगी? महल की दासियां भी बाहर खड़ी रो रही। उन्हें अपनी रानी का दुख देखा नहीं जा रहा। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजन हुआ। चारों ओर नृत्य, संगीत, मंगल गान हो रहा था। लेकिन जब छोटी छोटी बालिकाएं अपनी माताओं का हाथ पकड़कर महल में आईं, रानी स्वयं को रोक वह चुपचाप अपने कक्ष में चली गईं। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए। आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं से बोली, यह मुकुट किस काम का? यह रानी का पद किस काम का, जब मेरी गोद ही सुनिए। हे विधाता, हे लक्ष्मी माँ, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस दिन उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया, ना ही जल पिया, बस भगवान लक्ष्मी का नाम लेती रही। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। राजा ने वैद्यों को बुलाया, लेकिन वैद्य बोले, महाराज, यह शरीर रोग का नहीं, हृदय का दुख है। पूरा राज्य चिंता में डूब गया। प्रजा मंदिर में दीप जलाने लगे, साधु संत यज्ञ करने लगे, स्त्रियां देवी गीत गाने लगी। हर कोई एक प्रार्थना कर रहा, माँ हमारी रानी की गोद भर दो। उधर देवलोक से भी यह दृश्य छिपाना था। दिव्यलोक में सिंहासन पर विराजमान माता लक्ष्मी अपने करुणामय नेत्रों से पृथ्वी की ओर देख रही थी। उन्होंने देखा एक रानी जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया, हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराती, जो कन्याओं के चरण धोती, उन्हें माता का स्वरूप मानती, जो प्रतिदिन देवी का नाम लेकर ही जल ग्रहण करती है। वही रानी आज अपनी सूनी गोद के कारण टूट चुकी है। माता की करुणा उमड़ पड़ी, उनका दिव्य हृदय द्रवित हो उठा।
माता ने धीरे से कहा, मेरी पुत्री, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। समय निकट है। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इतना कहते ही माता लक्ष्मी ने दिव्य मुख पर हल्की मुस्कान दिखाई। देवगण एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें आभास हो गया अब पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला। लेकिन नियति का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। माता का आशीर्वाद मिलने से पहले राजा और रानी की श्रद्धा की अंतिम परीक्षा विशेष, और इसी परीक्षा के साथ सावन मास के प्रथम शुक्रवार का शुभ प्रभात का उनके जीवन का नया अध्याय लेकर आने वाला था। रात का अंतिम पहर था। पूरा राजमहल गहरी निस्तंभा में डूबा हुआ था। दीपकों की लौ धीरे धीरे कांप रही थी, मानो वे भी किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रहे हों। रानी सुरमला दिन भर रोते रोते थक चुकी थी। आंखों से आंसू सूख गए थे, पर हृदय का दर्द अभी भी वैसा ही था। वह माता के चरणों में सिर रखकर धीरे धीरे सो गई। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। सुगंधित कमलों की महक चारों ओर फैल गई। वीणा शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। रानी ने स्वप्न में देखा, एक तेजस्वी दिव्य सिंहासन पर लाल वस्त्र धारण किए, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत, करुणामयी मुस्कान लिए माता लक्ष्मी विराजमान है। उनके मुखमंडल पर तेज हजारों सूर्य के समान था, फिर भी उनकी दृष्टि में माँ की ममता छलक रही थी। रानी कांपती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? माता ने फिर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंची। 10 वर्षों से तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। रानी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मेरी गोद कब भरे? क्या मैं कभी किसी बच्चे को अपनी बाहों में उठा पाऊंगी? माता ने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, परंतु वरदान पाने से पहले विश्वास की अग्नि में तपना पड़ता है। सावन मास के प्रत्येक शुक्रवार मेरा व्रत करो। पूरी श्रद्धा, संयम, भक्ति से व्रत करने पर कई वर्षों तक बिना किसी अभिमान और बिना किसी शिकायत यह व्रत निभाना। कन्याओं का सम्मान करना, भूखे को भोजन कराना, हर शुक्रवार को दीप जलाकर मेरा स्मरण करना। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारी गोद भर दूंगी। इतना कहकर माता धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। रानी की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर रोमांचित था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज इन आंसुओं में पीड़ा कम थी, आशा थी। उन्होंने तुरंत राजा धर्मकेतु को जगाया। महाराज, मैंने माता के दर्शन किए। राजा ध्यान से सुनते रहे। रानी ने पूरा स्वप्न सुनाया। राजा की आंखें भी भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि स्वयं माता लक्ष्मी ने आदेश दिया है तो अब हमारा जीवन इसी व्रत को समर्पित होगा। उसी दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि सावन मास के प्रथम शुक्रवार को पूरा राज परिवार माता लक्ष्मी का व्रत करेगा। यह समाचार सुनकर प्रजा के हृदय में भी नई आशा जगी। सावन का पहला शुक्रवार आया। सुबह सूर्योदय से पहले ही पूरा महल गंगा जल से शुद्ध किया गया। चारों ओर आम, अशोक के पत्ते, मंदरवार से सजाए गए। मंदिर में लाल पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। रानी ने बिना अन्न जल ग्रहण किए स्नान किया। उन्होंने लाल साड़ी धारण, माथे पर सिंदूर लगाया, हाथों में लाल चूड़ियां पहनकर माता के सामने दीपक जलाया। कांपते हुए स्वर में रानी ने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करती हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे माँ कहलाने का सौभाग्य दे दीजिए। पूजा प्रारंभ हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। राजा और रानी ने मिलकर माता लक्ष्मी का अभिषेक किया, फूल अर्पित किए, लाल चुन्नी चढ़ाई, 16 श्रृंगार की चीजें अर्पण करी। रानी पूरे समय रोती रही। हर मंत्र के साथ उनका हृदय और भी अधिक पिघलता गया। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से निर्धनों को भोजन कराया। छोटी छोटी कन्याओं के चरण धोए, उन्हें भोजन कराया, वस्त्र, फल, भेंट अर्पण किए। एक वृद्ध ने रानी को आशीर्वाद दिया, माता लक्ष्मी शीघ्र ही तुम्हारी गोद भरे। यह सुनते ही रानी रो पड़ी। उन्होंने वृद्धा के चरण पकड़ लिए। माँ, बस यही आशीर्वाद सच हो जाए। दिन बीतते गए। हर शुक्रवार रानी पहले से अधिक श्रद्धा के साथ व्रत करती रही। 1 वर्ष बीत गया और फिर दूसरा, तीसरा, लेकिन उनकी गोद अभी भी सूनी। महल की कुछ दासियां आपस में फुसफुसाने लगी, इतने व्रत कर लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दरबारी भी मन ही मन संदेह करने लगे, लेकिन राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, श्रद्धा का फल समय आने पर मिलता है, हमें माता लक्ष्मी पर विश्वास रखना चाहिए। रानी ने भी आंसू पोंछे और कहा, यदि पूरी आयु भी यह व्रत करना पड़े तो मैं करूंगी। माता ने कहा है,
तो एक दिन अवश्य आएंगे। उधर देवलोक में माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही थी। देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, माते आपके भक्त वर्षों से व्रत कर रहे हैं, क्या आप अब भी उनकी परीक्षा लेंगी? माता ने शांत स्वर में कहा, नारद, जो माँ बनने का सुख पाना चाहती है उसे पहले धैर्य की पराकाष्ठ तक पहुँचना हो। उसकी श्रद्धा अब उसके अंतिम चरण में है। बहुत शीघ्र उसका जीवन बदलने वाला है। देव ऋषि नारद ने वीणा बजाते हुए कहा, नारायण, धन्य है ऐसी भक्ति। उधर पृथ्वी पर एक रात रानी पूजा के बाद दीपक के सामने बैठी थी। अचानक तेज हवा चली। महल के सभी दीपक बुझ गए, लेकिन लक्ष्मी माता के सामने रखा दीपक छोटा सा जलता रहा। उसकी लौ पहले से अधिक तेज हो गई। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। रानी विस्मृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उनके हृदय में एक अनजानी अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो माता कह रही हैं, पुत्री, अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। लेकिन उसी क्षण राजमहल के बाहर एक अशुभ संकेत दिखाई दिया। आकाश में काले बादल आए, बिजलियां चमकने लगी। राज्य के ज्योतिषी ने आकर राजा से कहा, महाराज, ग्रहों की चाल किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। एक और महान सुख आने वाला है, लेकिन उसी के साथ एक भयंकर संकट भी जन्म लेने वाला है। राजा और रानी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों एक साथ माता लक्ष्मी के चरणों में सिर झुका। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला शुक्रवार उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी लेकर आएगा और सबसे कठिन परीक्षा भी। सावन का पवित्र महीना समाप्त हो चुका था, लेकिन रानी सुरमला की भक्ति समाप्त नहीं हुई। वर्षों से चल रहा लक्ष्मी जी का व्रत आज भी उसी श्रद्धा और प्रेम से वह विश्वास से कर रही। हर शुक्रवार वह सूर्योदय से पहले उठती, गंगा जल से स्नान करती, लाल वस्त्र धारण करती, माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाती, आंखें बंद करके बस एक ही प्रार्थना करती, माँ, यदि मेरी भरनी है तो आपकी इच्छा से भरे, यदि नहीं भरनी तो भी मैं आपका नाम कभी नहीं। अब मैं आपको पाने के लिए व्रत नहीं करती, मैं तो इसलिए व्रत करती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ। रानी के इन शब्दों ने देवलोक को भी भाव विभोर कर दिया। माता लक्ष्मी ने अपनी सखियों की ओर देखा, उनकी करुणा भरी आंखें छलक गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब मेरी पुत्री की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। जिसने अपने दुख से अधिक मेरे चरणों को प्रेम किया हो, उसे मैं खाली हाथ कैसे लौटा सकती हूँ। उसी क्षण माता ने अपने कर कलमों से एक दिव्य कमल उठाया। उस कमल से सुनहरी आभा निकली और वह प्रकाश पृथ्वी की ओर। उस समय महल के मंदिर में बैठी रानी ध्यान कर रही थी। अचानक माता के चरणों में रखा लाल कमल स्वयं हिलने लगा। मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ ऊंची हो गई। रानी ने जैसे ही आंखें खोली, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ, क्या आप मुझे संकेत दे रही हैं? कुछ ही दिनों बाद राजवैद्य ने राजा धर्मकेतु को प्रणाम करते हुए कांपती आवाज में कहा, महाराज, आज मेरे जीवन का सबसे शुभ समाचार है। राजा घबराए, क्या बात? वैद्य की आंखों में खुशी के आंसू। महारानी माँ बनने वाली हैं। यह सुनते ही राजा कुछ क्षण स्थिर रह गए। उन्हें विश्वास न हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है महाराज। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथों से आकाश की ओर हाथ उठाकर उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। राजा दौड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी पहले से ही माता के चरणों में बैठी रो रही। राजा ने उनके सामने बैठकर कहा, रानी, हमारी तपस्या सफल। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन शब्द किसी के पास, केवल आंसू थे। आभार के, ममता, विश्वास के, जीत के। पूरे राज्य में शंख बज उठे, मंदिरों में घंटियां गूंजी, गरीबों को अन्न बांटा गया, गौशाला में चारा पहुंचाया गया, सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, कन्याओं का पूजन हुआ, प्रजा नाच उठी, हर घर में दीपक जले। लोग कहते थे, देखो, माता लक्ष्मी ने अपनी भक्त की लाज रख ली। लेकिन जहाँ सुख आता है, वहाँ नियति कभी कभी अपनी अगली परीक्षा के साथ आती है। एक दिन महल में एक तपस्वी महर्षि पधारे। उनके शरीर में एक अद्भुत तेज निकल रहा था। राजा और रानी उनके चरण धोए, आसन दिए, भोजन कराए। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, कोई वर मांगो। राजा ने विनम्र होकर कहा, देव, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे आने वाले पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखना। महर्षि कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोले, राजन, जो मैं देख रहा हूँ उसे सुनने का धैर्य रखना। पूरा राज दरबार शांत हो गया। महर्षि बोले, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। वह धर्म का रक्षक होगा, प्रजा का पालन करेगा, उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। राजा और रानी की आंखें खुशी से चमक। महर्षि की आवाज अचानक भारी हो गई, किंतु पूरा दरबार सन्न रह गया। उसके जन्म लेते ही तुम्हारे राज्य पर ऐसा संकट टूट पड़ेगा जैसा पहले कभी ना आया होगा। चारों ओर से भय फैल गया।
शत्रु राज्य आक्रमण करेंगे, प्रकृति भी प्रचंड रूप धारण करेगी और उस बालक के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनते ही रानी का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा? महर्षि ने शांत स्वर में कहा, भाग्य की रेखाएं कठोर हैं, लेकिन जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। यदि तुम्हारी श्रद्धा जन्म के बाद भी वैसी बनी रही तो स्वयं माता उस बालक की रक्षा करेगी। यह कहकर महर्षि उठ के चले गए। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, कोई तो उपाय बताइए। महर्षि बोले, डरना मत, भक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। जो माता ने दिया है उसकी रक्षा भी वही करेंगे। इतना कहकर महर्षि वन की ओर चले गए। महल में फिर से सन्नाटा छा गया। रानी अपने कक्ष में पहुंची। उन्होंने अपने गर्भ पर हाथ रखा। बहते आंसू निकल रहे थे। वो बोली, मेरे लाल, तू अभी संसार में आया भी नहीं और तेरे लिए संकट खड़ा हो गया। हे माँ लक्ष्मी, यदि संकट देना है तो मुझे दे दे, मेरे बच्चे को मत देना। उसकी हर पीड़ा मुझे दे दो, बस मेरे लाल की रक्षा करना। उस रात देवलोक में माता लक्ष्मी ने रानी की करुण पुकार सुनी। उनकी आंखों में भी करुणा भर गई। उन्होंने अपने सिंहवाहन की ओर देखकर कहा, अब समय निकट है। मेरी पुत्री को अभी और साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उधर पृथ्वी पर आकाश में एक अद्भुत तारा चमकने लगा। राज्य के ज्योतिषी ने उसे देखकर कहा, यह साधारण तारा नहीं, यह किसी दिव्य आत्मा के आवागमन का संकेत है। लेकिन उसी समय राज्य की सीमा पर तैनात सैनिक दौड़ते हुए महल में आए और घबरा कर बोले, राजा को प्रणाम। सीमा के उस पार कई शत्रु राज्य की सेना एकत्रित होने लगी है। ऐसा लगता है कि बड़े आक्रमण की तैयारी। राजा ने तुरंत आकाश की ओर देखा और उनके होठों से केवल एक शब्द निकला, हे माँ लक्ष्मी, अब सब कुछ आपकी शरण में है। महर्षि की भविष्यवाणी के बाद राजमहल का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले केवल उत्सव की तैयारी होती थी, अब हर दिन पूजा, हवन और माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन होने लगा। राजा धर्मकेतु ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जब तक संतान का जन्म नहीं होता, प्रत्येक शुक्रवार राज्य के सभी मंदिर में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना होगी। प्रजा ने भी इसे अपनाकर धर्म समझा। घर में दीप जलने लगे। हर माँ अपनी संतान के साथ माता का नाम जपने लगी। उधर रानी सुरमाला का गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह अपने गर्भ से बातें करती, अपने पेट पर हाथ फेरती हुई कहती, मेरे लाल, तू जल्दी संसार में आ जा। तेरी माँ तुझे पाने के लिए 10 वर्षों से आंसू बहा रही है। मैंने हर शुक्रवार माता के चरणों में सिर झुकाया। तू केवल मेरा पुत्र नहीं, माता लक्ष्मी का प्रसाद है। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। महल की दासियां भी उन्हें देखकर रो पड़ती। एक वृद्ध दासी बोली, महारानी, जिस संतान के लिए माँ ने इतने आंसू बहाए हों, उसकी रक्षा स्वयं देवी लक्ष्मी करती हैं। रानी मुस्कुराई, लेकिन महर्षि की भविष्यवाणी उनके मन को बार बार गूंजती। जन्म के साथ ही बड़ा संकट आएगा, यही शब्द उन्हें भीतर से डरा देता। उन्होंने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत आरंभ कर दिया। अब वे केवल संतान नहीं मांगती थी, वे हर शुक्रवार यही प्रार्थना करती, माँ, यदि मेरे जीवन की सारी खुशियाँ लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की सांस मत छीनिएगा। मेरे लाल की रक्षा करिएगा। माँ, उसकी हर पीड़ा मुझे दे दे। यह प्रार्थना सुनकर मंदिर में उपस्थित अनेक स्त्रियों की आंखें नम हो जाती। समय अपनी गति से चलता रहा। वह शुभ दिन भी आया। सावन मास का तब सबसे पवित्र दिन शुक्रवार। सुबह सुबह से ही पूरे राज्य में शंख बजने लगे। मंदिर में घंटे की गूंज थी। आकाश से हल्की वर्षा हो रही थी, मानो प्रकृति भी उस दिव्य क्षण का स्वागत कर रही हो। उसी समय महल के भीतर रानी का प्रसव पीड़ा आ रहा। राजवैद्य और अनुभवी दवाइयाँ तुरंत पहुँचाई गयी। राजा महल के बाहर भगवान शिव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, आज मेरी लाज रखना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी रानी ने वर्षों तक आपकी आराधना की है, आज उसे निराश मत करना। समय बीतता गया, रानी की पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अचानक महल के भीतर एक नवजात शिशु के रोने की मधुर आवाज सुनाई दी। पूरा महल आनंद से भर गया। दाई दौड़ती हुई बाहर आई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। महाराज, बधाई हो, राजकुमार का जन्म हुआ है। यह सुनते ही राजा धर्मकेतु भूमि पर बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे माता लक्ष्मी, आपने मेरी रानी की गोद भर दी, यह जीवन आपका रहेगा। पूरे राज्य में उत्सव हो गया। शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, गरीबों में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान किए गए। हर कोई माता लक्ष्मी की जयकार करने लगा। तभी बिजलियां अचानक भरव्या आवाज करने लगी। धरती कांप उठी। महल के दीपक एक एक करके बुझने लगे। सैनिक घबरा कर दौड़ते हुए दरबार में पहुंचे। महाराज, राज्य की पश्चिमी सीमा पर शत्रु सेना आक्रमण करती है। दूसरा सैनिक आया। महाराज,
उत्तर दिशा में नदी उफान पर, गांव डूबने लगे हैं। तीसरा सैनिक हाँफते हुए बोला, महाराज दक्षिण दिशा के जंगल में भीषण आग लग गई है। एक दिन तीन संकट, महर्षि की भविष्यवाणी सच होने लगी। राजा कुछ क्षण के लिए स्तंभ रह गए। उधर महल के भीतर रानी ने अपने नवजात पुत्र को सीने से लगाया। उन्होंने उसे कसकर चूम लिया। मेरे लाल डर मत, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। महल की खिड़कियां अपने आप खुल गई। राजकुमार के पालने के ऊपर रखा दीपक बुझ गया। रानी का हृदय कांप गया। उन्होंने तुरंत माता लक्ष्मी की छोटी सी प्रतिमा उठाकर अपने पुत्र के पास रख, रोते हुए बोली, माँ मैंने आपको अपना पुत्र सौंप दिया है, अब इसकी रक्षा आप ही करेंगी। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रतिमा के सामने रखा छोटा सा दीपक जो पूरी तरह बुझ चुका था, अब बिना किसी के जलाए फिर से जल उठा। उसकी लौ पहले से अधिक तेज थी। कमरे में दिव्य सुगंध फैल गई। राजकुमार जो अब भी रो रहा था, अचानक शांत हो गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रानी ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उन्हें समझ में आ गया कि माता हमारे साथ है, लेकिन संकट अब भी टला नहीं था। राजमहल के बाहर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। शत्रु सेना तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रही थी। राजा धर्मकेतु ने कवच धारण किया, तलवार हाथ में ली और रानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे लेकिन दृढ़ स्वर था। महाराज धर्म की रक्षा आपका कर्तव्य है, जाइए। मैं यहाँ माता लक्ष्मी के चरणों में बैठकर आपके और हमारे पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करूंगी। राजा ने पुत्र के माथे को चूमा और फिर रानी की ओर देखा। यदि मैं लौट कर न आऊं तो रानी ने तुरंत उनके होठों पर हाथ रख दिया। ऐसा अशुभ मत कहिए। जिस घर की रक्षा स्वयं माता लक्ष्मी कर रही हूँ, उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़। राजा मुस्कुराए और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उधर देवलोक में माता लक्ष्मी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने अपने दिव्य नेत्र बंद किए। उनके मुख से केवल एक वाक्य निकला, अब समय आ गया है मेरी की शक्ति पूरे संसार को दिखाई दे। और उसी क्षण एक दिव्य सिंह की गर्जना देवलोक से पृथ्वी तक गूंजी, जिसे सुनकर देवता भी विस्मित हो गए। राजा धर्मकेतु अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में निकल चुके थे। राजधानी के द्वार बंद किए गए। चारों ओर भय का वातावरण था। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। वृद्ध भगवान का नाम जप रहे थे। मंदिरों की घंटियां बज रही थी, लेकिन राजमहल के भीतर एक अलग ही दृश्य था। रानी सुरमला ने अपने नवजात पुत्र को गोद में लिया और सीधे माता लक्ष्मी के मंदिर में पहुंच गई। उन्होंने बालक को माता के चरणों में रख दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। वे फूट फूट कर रोने लगी, हे माँ 10 वर्ष तक मैंने आप एक संतान मांगी थी, आज आपने मुझे वो भी दिया, और आज ही परीक्षा क्यों? माँ यदि मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा तो वह सुख मुझसे छीन लीजिए, लेकिन मेरे इस मासूम लाल पर कोई आँच ना आए। उन्होंने अपने सिर का मुकुट उतार कर माता के चरण में रख दिया, गले का हार उतार दिया और बोली, हे माँ लक्ष्मी, मेरा सबसे बड़ा आभूषण मेरा पुत्र नहीं, आपकी भक्ति है। यदि आवश्यकता पड़े तो मेरा जीवन छीन लेना, पर मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। रानी की करुण पुकार सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी स्त्रियां रो पड़ी। एक वृद्ध ने कहा, ऐसी माँ की गोद कभी सुनी नहीं हो, जिसके आंसू देवी के चरणों तक पहुँच जाए। उधर युद्ध की भूमि में भयंकर संग्राम छिड़ चुका था। शत्रु सेना में कई गुना अधिक थी। राजा धर्मकेतु पूरी वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन शत्रु लगातार बढ़ता जा रहा था। एक सैनिक घबराकर बोला, महाराज यदि सहायता न मिली तो हम अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगे। राजा ने तलवार आकाश की ओर उठाई और कहा, हे माँ लक्ष्मी, आज यह युद्ध मेरी शक्ति से नहीं, आपकी कृपा से जीत जाएगा। इतना कहते ही अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। काले बादलों के बीच एक सुनहरी किरण दिखाई दी। शत्रु सेना के घोड़े अचानक बेकाबू हो गए। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। तेज आंधी केवल शत्रु सेना की ओर चलने लगी। धूल का ऐसा मंडल उड़ा जिससे कुछ दिखाई नहीं दिया। राजा सेना आश्चर्यचकित रह गई। एक वृद्ध सेनापति बोला, महाराज यह कोई साधारण घटना नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी हमारी रक्षा कर रही हैं। उधर राजमहल में रानी अभी भी माता के सामने बैठी थी। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर माता का नाम जाप शुरू किया, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अचानक राजकुमार के शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा दिखाई देने। मंदिर में रखा दीपक बिना तेल के और अधिक जल रहा था। घड़ियां घंटियां अपने आप बजने लगी। सुगंधित पुष्प स्वयं माता की प्रतिमा से गिरकर बालक के ऊपर गिर पड़ा। रानी आश्चर्य से ये सब देख रही थी। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ मानो किसी ने बहुत प्रेम से कहा, डर मत पुत्री, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। देवलोक में देव ऋषि नारद ने माता लक्ष्मी से पूछा, आप स्वयं पृथ्वी पर जाएंगी? माता मुस्कुराई, भक्त की रक्षा के लिए मुझे हर बार प्रत्यक्ष आने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मेरी शक्ति स्वयं पहुँच जाती है। हे देवगण, माता की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए। लेकिन उसी समय नया संकट उत्पन्न हो गया। राजधानी के बाहर बहने वाली नदी ने विकराल रूप धारण कर दिया। उसका जल
महल की ओर बढ़ने लगा। लोग घबराकर भागने लगे, कई घर डूबने लगे, बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। प्रजा रोते हुए महल के द्वार पर पहुंची, महारानी हमें बचा लीजिए, सब कुछ बह जाएगा। रानी तुरंत बाहर आई, उन्होंने अपने पुत्र को दासी की गोद में दिया, फिर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने हाथों में उठाया और नंगे पांव नदी के तट पर पहुंची। बारिश तेज हो रही थी, लहरें गरज रही थी, लेकिन रानी तनिक भी नहीं डरी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी भूखे को भोजन कराया, यदि मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, तो आप आज मेरे गाँव, मेरे महल की रक्षा करें। और इतना कहते ही प्रतिमा के आगे एक पुष्प चढ़ाया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वह पुष्प जल में गिरा, वैसे ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। विकराल नदी धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही क्षण में जल पीछे हटने लगा। लोग आश्चर्य से रानी के पैर छूने लगे। रानी ने कहा, मेरे पैर मत पड़ो, ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। उधर युद्ध भूमि में शत्रु सेना पीछे हटने लगी। राजा धर्मकेतु ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी शत्रु राज्य का सबसे क्रूर सेनापति आगे बढ़ा। उसने क्रोध में कहा, जब तक उस नवजात राजकुमार का अंत नहीं होगा, तब तक यह राज्य अजय रहेगा। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र गुप्तचरों को आदेश दिया, आज रात किसी भी प्रकार महल में प्रवेश करो और उस बालक को जीवित मत छोड़ो। उधर महल में रानी अपने पुत्र को सीने से लगाए मधुर स्वर में लोरी सुना रही। उन्हें क्या पता था कि अंधकार की ओट में कुछ दुष्ट निगाहें उसी मासूम बालक की ओर बढ़ रही। उसकी रक्षा के लिए अब स्वयं माता लक्ष्मी दिव्य लीला प्रकट होने वाली। रात का समय था, पूरा महल गहरी नींद में था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें छतों पर गिर रही। आकाश में बादल छाए थे, लेकिन महल के मंदिर में एक दीपक अब भी शांत लौ के साथ जल रहा था। वह दीपक था जो रानी सुरमला ने वर्षों पहले प्रथम शुक्रवार को जलाया था। रानी अपने पुत्र को गोद में लेकर उसी दीपक के सामने बैठी थी। धीरे धीरे मधुर स्वर में माता का नाम जप कर रही, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ। बालक उनकी गोद में निश्चिंत सो गया। रानी ने उसके माथे को चूमा, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे। मेरे लाल, तुझे पाने के लिए कितने रातें मैंने रोई, अब तुझे अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगी। उसी समय महल में पिछली दीवार के पास कुछ काले वस्त्र पहने गुप्तचर चुपके से भीतर में प्रवेश करे। शत्रु राजा के सबसे निर्दयी सैनिक थे। उनके मुखिया ने धीरे से कहा, याद रखना, राजकुमार जीवित नहीं बचना चाहिए। सुबह होने से पहले हमें लौट जाना है। वे अंधेरे का सहारा लेकर महल के भीतर बढ़े और देवलोक में माता लक्ष्मी ये सब देख रही थी। उनके मुख पर गंभीरता थी। महर्षि नारद बोले, माँ, दुष्टों ने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। माता ने शांत स्वर में कहा, जहाँ निर्दोष बालक पर संकट आता है, वहाँ माँ स्वयं खड़ी होती हैं। इतना कहते ही माता ने अपनी कल्याणमयी दृष्टि पृथ्वी पर डाली। क्षण महल की मंदिर में रखा दीपक अचानक प्रचंड प्रकाश से भर गया। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरा महल दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। रानी की आंखें चकाचौंध। रानी चौंक कर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा, माता लक्ष्मी की प्रतिमा से एक दिव्य तेज निकल रहा है। उस प्रकाश ने पूरे कक्ष को घेर लिया। रानी कांपते हुए बोली, माँ, क्या आप आ गई? उधर जो गुप्तचर महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने अचानक ऐसा माना कि उनके सामने सैकड़ों सिंह खड़े हैं। किसी को अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही थी, किसी को विशाल त्रिशूल। वे भय से कांप उठे। एक गुप्तचर चीख पड़ा, भागो, यह कोई साधारण महल नहीं, यहाँ तो स्वयं देवी पहरा दे रही हैं। सभी भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे महल के बाहर निकले, तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी, सभी भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। उसी समय राजमहल के सैनिक वहां पर पहुंचे। उन्होंने बिना युद्ध किए सभी गुप्तचरों को पकड़ लिया। जब उनसे पूछा गया, तुम लोग डर के क्यों भाग गए हो, तब उनके मुखिया ने कांपते हुए कहा कि हम लोग उस बालक को और उस स्त्री को स्वयं सिंहासन पर बैठी दिव्य माँ को देखा है, कि आंखों तेज को देखकर हमारी शक्ति समाप्त हो गई। यह समाचार से ही पूरा राज्य स्तंभ रह गया। राजा धर्मकेतु अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। शत्रु राजा स्वयं उनके सामने आ गए। उन्होंने क्रोध में तलवार उठाई। जैसे ही प्रहार किया, अचानक उनकी तलवार टूटी। घोड़ा बेकाबू होकर पीछे हट गया। आकाश से तेज गर्जना हुई। शत्रु सेना भय से फैल गई और चिल्लाने लगी, देवी इसकी रक्षा कर रही हैं। क्षणों में शत्रु सेना भाग गई। राजा धर्मकेतु ने विजय प्राप्त की। उन्होंने सबसे पहले युद्ध भूमि में घुटने के बल बैठकर माता महालक्ष्मी जय घोषणा की। पूरे राज्य में विजय के शंख बजे। राजा जब महल में लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को गोद में लिया। राजकुमार मुस्कुरा रहा था। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रानी से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं। रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यही तो माता
माता का चमत्कार है। हजारों दीपक जलाए गए, भजन गूंजने लगे, हर व्यक्ति के मुख पर एक ही नाम था, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। सभी संकट टल चुका था, राज में उत्सव मनाया गया, खुशियों का माहौल हुआ। जो भूखे थे उन्हें भोजन कराया गया। जो भी माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे माता लक्ष्मी, जैसी मनोकामना आपने रानी की पूर्ण करी, वैसी ही मनोकामना अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी की पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। इस प्रकार शुक्रवार को सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। यदि हमारी कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।